हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। आज हम इस वीडियो के अंदर जो 12th क्लास की एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चन नंबर 17 से सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। ये सॉल्यूशन करके मैं वीडियो बना ली थी, पर वो वीडियो क्या होगी, डिलीट हो गई। तो इसलिए सोल्व तो है ही कुछ क्वेश्चन, तो इनको मेरे बस आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए 17 क्वेश्चन क्या दे रखा है, ए स्क्वायर पीस ऑफ टीन ऑफ साइड 18 सेंटीमीटर इज टू बी मेड इनटू ए बॉक्स विदाउट टॉप बाय कटिंग ए स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर एंड फोल्डिंग अप द फ्लैप टू फॉर्म ए बॉक्स। व्हाट शुड बी द साइड ऑफ द स्क्वायर टू बी कट ऑफ सो दैट द वैल्यू ऑफ बॉक्स इज मैक्सिमम पॉसिबल। तो देखो स्क्वायर शीट कितने की साइड, इसकी लेंथ कितना है, 18 है। तो यहाँ से यहाँ 18 हो गया ये। अब मान लेते हैं कि इसके हरे कॉर्नर पर से, हरे कोने से यहाँ पे स्क्वायर पीस निकाल लिया हमने, जिसका साइड कितनी है स्क्वायर पीस की, x। तो ये भी x हो जाएगा, ऐसे ये b, और सेम सारे के सारे चारों सेम हो जाएंगे। और जो काटने के बाद जो बच गया, इनको फोल्ड करेंगे, तो फोल्ड करेंगे तो ये बॉक्स बन जाएगा, ठीक है। तो हाइट ऑफ बॉक्स क्या हो जाएगी, ये जितना x काटता था उतनी हाइट होगी, ऐसे फोल्ड करेंगे जब, तो हाइट ऑफ बॉक्स हो जाएगी x सेंटीमीटर। नेक्स्ट उसका लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ देखो यहाँ से x कम हो गया और यहाँ से x कम हो गया, तो ये तो पूरा 18 था, तो यहाँ पे 2x कम हो जाएगा, क्योंकि एक x इधर एक x इधर, तो उसकी जो लेंथ हो कितनी हो जाएगी, 18 माइनस 2x। ऐसे ही ब्रेथ हो जाएगी, क्योंकि ये तो 18 का है, 18/18, तो ब्रेथ भी कितनी हो जाएगी, 18 माइनस 2x सेंटीमीटर। अब हम निकालते हैं उसकी वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कैसे निकलती है, इसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट की मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे हाइट तो x है, लेंथ ब्रेथ सेम है, तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो आ जाएगा स्क्वायर, 18 माइनस 2x का स्क्वायर इंटू x। स्क्वायर को हम सोल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 18 का स्क्वायर 324 प्लस 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट सेकेंड करेंगे तो ये आ जाएगा 72x, यानी कि 72x आ जाएगा, और इंटू ये x। अब इसको x से और मल्टीप्लाई करेंगे, x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, इससे हो जाएगा 4x क्यूब, और ये आ जाएगा 72x स्क्वायर, और ये आ जाएगा 324x। अब मैक्सिमम मिनिमम के लिए हम क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करेंगे, किसका, वॉल्यूम का। तो वॉल्यूम का विद रेस्पेक्ट x डिफ्रेंशिएट कर देंगे हम। तो देखो ये आ जाएगा dv/dx, और ये हो गया इसका 4x क्यूब का क्या हो गया, 12x स्क्वायर हो गया। फिर ये यहाँ पे 72x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर का क्या हो गया, 2 आ गया, तो 72 दूनी ये 44 हो गए, और x आ गया प्लस 324, और x का क्या हो गया, 1। अब मैक्सिमम मिनिमम के लिए डिफरेंशिएट को, जो फर्स्ट डेरिवेटिव उसको 0 से इक्वेट करते हैं, तो इसको हम 0 से इक्वल कर रखेंगे, इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो 12 कॉमन आ रहा है, तो 12 ऑलरेडी इसमें से कॉमन लेंगे हम, 12 कॉमन ले लिए तो यहाँ बच गया x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 27 इक्वल टू 0। अब ये 12 0 से मल्टीप्लाई खा गया, तो क्या बच गया, x स्क्वायर माइनस 12x और प्लस 27 इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज करेंगे, x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 3x प्लस 27 इक्वल टू 0। तो ये फैक्टर करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा, x माइनस 9 और x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू 2 आ जाएंगी, एक तो आएगी 3 और एक आएगी 9। अब देखो 9 रिजेक्ट कर देंगे, 9 लेंगे ही नहीं, क्यों, क्योंकि ये तो लेंथ कितना है, यहाँ से यहाँ तक 18 है, 9 अगर ले लिया तो ये तो पूरा ही कवर हो गया, तो बॉक्स बनेगा ही नहीं, तो इसलिए 9 को रिजेक्ट कर दिया हमने। अब ये मैक्सिमम है या मिनिमम है किस पे, x इजकल टू 3 पे। तो वो चेक करने के लिए हम सेकंड डेरिवेटिव करेंगे इसका। तो सेकंड डेरिवेटिव क्या आ गया, ये करेंगे 12x स्क्वायर का क्या जाएगा 24x, और यहाँ पे 144, ये बचा रहेगा, x का हो गया 1 और ये 0 हो गया। तो ये आ गया हमारा सेकंड डेरिवेटिव। अब इसमें x की वैल्यू 3 पुट करेंगे, तो सेकंड डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 24 तिया 72, और ये माइनस 144, तो माइनस करेंगे तो यहाँ पे माइनस क्या 72 बच जाएगा ना, माइनस का 72। तो सेकंड डेरिवेटिव का साइन कैसा आ गया, x की वैल्यू 3 पे माइनस का। तो अगर सेकंड डेरिवेटिव माइनस का आ गया x की वैल्यू 3 पे, तो ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू होगी, ठीक है। और मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी तो
यहाँ पे उसकी जो हाइट है, हमने क्या इसने पूछा था डायमेंशन ऑफ स्क्वायर, तो साइड ऑफ स्क्वायर जिसकी उसकी कितनी हो जाएगी, ये जो डायमेंशन यहाँ से निकाला था ना ये स्क्वायर, इसका इसकी साइड पूछे कितनी, तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी ये 3 सेंटीमीटर, ठीक है। और अगर बॉक्स की पूछे तो यहाँ पे 3 पुट कर देंगे तो कितनी आ जाएगी, ये 12 आ जाएगी और 12 आ जाएगी, यानी कि लेंथ ब्रेथ आ जाएगी 12 12, और हाइट कितनी हो जाएगी 3 सेंटीमीटर उस बॉक्स की, और जो स्क्वायर पीस निकाला था उसकी साइड कितनी हो जाएगी 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18th क्वेश्चन में दे रखा है एक रेक्टेंगुलर शीट ऑफ टीन 24 सेंटीमीटर बाई 45 सेंटीमीटर बाई 24 सेंटीमीटर इज टू बी मेड इनटू ए बॉक्स विदाउट टॉप बाय कटिंग ऑफ स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर एंड फोल्डिंग अप द फ्लैप। What should be the side of the square to be cut off so that the volume of the box is maximum। देखो इसमें रेक्टेंगुलर शीट दे दी है, उसमें स्क्वायर थी, वो क्वेश्चन नंबर 17 था, उसमें शीट कैसी थी स्क्वायर पीस था, यहाँ पर रेक्टेंगुलर है। अब इसमें भी हम क्या करेंगे, ये रेक्टेंगुलर शीट है, ये लेंथ इसका 45 सेंटीमीटर और इसकी ब्रेथ कितनी हो जाएगी, इसकी ब्रेथ हो जाएगी 24 सेंटीमीटर। तो देखो x सेंटीमीटर का जो स्क्वायर है हर एक कॉर्नर, यानी कि उसकी साइड है x, और x साइड का स्क्वायर चारों कॉर्नर से निकाल देंगे हम। तो देखो यहाँ से x और यहाँ से x निकल गया, तो यहाँ कितना बच गया 24 माइनस 2x। ऐसे ही यहाँ से x निकल गया और यहाँ से x निकल गया, तो ये कितना बच गया, ये लेंथ 45 माइनस 2x, यानी कि 45 माइनस 2x और 24 माइनस 2x, ये बॉक्स की जो बॉटम है उसके लेंथ ब्रेथ आ गए। अब बॉक्स की हाइट तो क्या होनी है, वो तो x ही होनी है, क्योंकि ऐसे फोल्ड किया था ना, तो हाइट तो कितनी हो जाएगी जितनी ये स्क्वायर पीस की साइड है। तो यहाँ करेंगे लेट द हाइट ऑफ बॉक्स इज x सेंटीमीटर, उसकी ब्रेथ कितनी हो जाएगी 24 माइनस 2x ये, और लेंथ क्या हो जाएगा 45 माइनस 2x। अब वॉल्यूम निकालेंगे उसकी, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स, तो क्या होगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो x इंटू ये आ गया ब्रेथ होगी, ये आ गया लेंथ, इन तीनों की मल्टीप्लाई कर दी तो ये आ गई वॉल्यूम। अब देखो इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 138x प्लस 1080, और बाहर ये x रह गया। अब इसको x से मल्टीप्लाई कर दो, ये मल्टीप्लाई देखो ये माइनस कॉमन लेके और फिर कर रखा है मैंने, माइनस कॉमन लेंगे इससे माइनस तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो फार्मूला लगा रखा है x स्क्वायर माइनस x इंटू ए प्लस बी और प्लस ए इंटू बी, ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी, ये फार्मूला है, तो वो लगा के ये लिख रखा है। अब इसको एक्स से कर देंगे तो ये आ जाएगी वॉल्यूम, ये आ जाएगी जब एक्स से मल्टीप्लाई और कर देंगे इसको, तो ये आ गई टोटल। अब हमें मैक्सिमम और मिनिमम निकालना, तो इसको जीरो से इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे वॉल्यूम का विद रिस्पेक्ट एक्स करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा 12x स्क्वायर हो जाएगा, इसका करेंगे तो 138 दूनी 276 और ये x हो जाएगा, और ये 1080 का क्या हो जाएगा x हट जाएगा, x का 1 हो जाएगा और ये एज इट इज बच रहेगा। अब मैक्सिमम मिनिमम के लिए इसको जीरो से इक्वेट करेंगे, तो यहाँ पे देखो 12 कॉमन आ रहा है, तो 12 कॉमन लेंगे और ये बचेगा एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा माइनस 23x और प्लस 90 इक्वल टू 0। ऐसे ये 12 जीरो से मल्टीप्लाई खा के 0 हो गया, तो ये बच गया एक्स स्क्वायर माइनस 23x प्लस 90 इक्वल टू 0। अब ये 0 से इक्वल करेंगे तो इसके फैक्टर हो जाएंगे कितने 90, तो 18 5 90 होते हैं ना, तो 18 भी माइनस का और 5 भी माइनस का, और इसके फैक्टर कर लेंगे हम, तो x माइनस 18 और x माइनस 5 इक्वल टू 0 ये आ जाएगा। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, दो वैल्यू होंगी, एक तो 5 हो जाएगी, एक आ जाएगी 18। तो इसमें हम 18 को रिजेक्ट कर देंगे। 18 को रिजेक्ट क्यों करेंगे, उसका कारण देखो मैं बताता हूँ। 18 को रिजेक्ट इसलिए करेंगे कि अगर मान लो 18 ले लिया तो कितना हो गया 18 ये और 18 ये, यानी कि 36 हो गया, तो 36 तो 24 से बड़ा हो जाएगा ना, तो ये बॉक्स बन ही नहीं पाएगा अगर ये साइड जो स्क्वायर पीस काटा था उसकी साइड 18 ले ली, तो इसलिए हम 5 लेंगे। अब देखेंगे 5 पे ये मैक्सिमम है या मिनिमम है, यानी कि x इक्वल टू 5 पे, तो इसका करेंगे सेकंड डेरिवेटिव। इसका सेकंड डेरिवेटिव कितना आ जाएगा 12x स्क्वायर का हो जाएगा 24x, और ये 276 एज इट इज x का 1। अब इसमें 5 पुट करेंगे x की जगह, यानी कि सेकंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 5, तो ये इसमें वैल्यू पुट की 5, तो 24, अरे ये गुणा में 5 तो कितना हो जाएगा 24 5 120,
और ये -276, तो -156 बच गया, यानी कि सेकंड डेरिवेटिव ने x इजकल टू 5 है, उस पर नेगेटिव वैल्यू आ गई सेकंड डेरिवेटिव, तो सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव हो गया, तो सीधी बात है जो भी वैल्यू ये है आई है x की, उस पे वॉल्यूम क्या होगी, वो मैक्सिमम होगी। ठीक है, तो साइड ऑफ स्क्वायर जो हमने यहाँ से कट किया था वो कितनी हो जाएगी, x इजकल टू 5 आया था तो उसकी भी साइड कितनी हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर हो जाएगी, जो स्क्वायर यहाँ से चारों कॉर्नरों से काट के निकाला था। ठीक है, तो ये 5 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन नंबर 19 हो जाएगा, दे रखा है सो दैट ऑफ ऑल द रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब इन ए गिवन फिक्स सर्कल द स्क्वायर हैज़ मैक्सिमम एरिया। कहने का मतलब ये हो गया कि कोई सर्कल फिक्स सर्कल है और उसके अंदर अगर कोई रेक्टेंगुलर बनाया जाएगा तो वो मैक्सिमम एरिया रखेगा, कब, जब वो रेक्टेंगुलर एक स्क्वायर होगा, ये प्रूव करना है। तो देखो ये सर्कल है एक और इसका सेंटर मान लिया O, और ये ABCD एक इसके अंदर रेक्टेंगल है। ठीक है, इसकी लेंथ हमने मान ली x और ब्रेथ मान ली रेक्टेंगल की y। अब देखो ये A और C क्या हो जाएगा, AC कितना हो जाएगा, ये OAR है यानी कि रेडियस हो गई, तो AC तो डायमीटर हो गई सर्कल की, यानी कि AC बराबर है 2R हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन देखो ध्यान से, लेट द, ये रेडियस ऑफ सर्कल कितनी मान लिया हमने R यूनिट, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितना मान लिया x, और ब्रेथ रेक्टेंगल की कितनी होगी y यूनिट। अब देखो इस ट्राइंगल ABC के अंदर यहाँ x और y के अंदर रिलेशन निकालेंगे, तो ये एक यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है, तो राइट एंगल होगा, ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया ABC। तो यहाँ पे y इजकल टू आ जाएगा ये 2r का स्क्वायर, यानी कि 2r का स्क्वायर हो जाएगा 4r स्क्वायर, और माइनस x का स्क्वायर, तो ये y की वैल्यू आ जाएगी इतने यूनिट। अब एरिया इस रेक्टेंगल का कैसे निकलेगा, लेंथ इनटू ब्रेथ, तो एरिया ये आ जाएगा, एरिया इक्वल टू लेंथ x और ब्रेथ y की वैल्यू ये आ गई, ये इसमें पुट कर दी। तो देखो मैक्सिमम मिनिमम के लिए, मैक्सिमम मिनिमम के लिए इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे हम, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, u v से करेंगे तो x एज इट इज, और इसका कर दिया, इसका कर दिया 1/2 रूट में ये 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, और फिर 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का करेंगे क्या आ जाएगा, 4r का 0, और ये एक्स स्क्वायर का आ जाएगा, ये माइनस एक्स स्क्वायर का आ जाएगा -2x, प्लस अब ये एज इट इज, और x का किया तो 1, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है मल्टीप्लाई में, ये आ गया इसका डिफरेंशिएट। यहाँ से ये -2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ ऊपर बच गया -x स्क्वायर, नीचे ये आ गया, और प्लस ये मैक्सिमम मिनिमम के लिए इसको 0 से इक्वेट करेंगे, तो ये माइनस का है, ये उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो यानी कि x स्क्वायर अपॉन 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये आ जाएगा रूट में 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे, देखो ये इससे मल्टीप्लाई खा जाएगा तो ये रूट हट जाएगा इसका, ये तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर इधर आके इसमें ऐड हो गया 2x स्क्वायर इजकल टू 4r स्क्वायर, या एक्स स्क्वायर इजकल टू क्या आ जाएगा 2r स्क्वायर, और x इजकल टू क्या आ जाएगा इसका स्क्वायर रूट। तो ये वैल्यू किसकी आ गई x की। अब हमें y की ओर निकालनी है, तो y और x में रिलेशन ये थी, यहाँ पे एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे 2r स्क्वायर, 2r स्क्वायर पुट करेंगे तो यहाँ पे 4 माइनस 2r स्क्वायर होगा, तो यानी कि 2r स्क्वायर ही बचेगा, 2r स्क्वायर बच गया, तो y इजकल टू क्या आ जाएगा y स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा y स्क्वायर बराबर है 2r स्क्वायर ही आ जाएगा। तो इसलिए x की वैल्यू तो क्या आ जाएगी √2r, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी √2r। ठीक है, अब देखो ये x की वैल्यू √2r आ गई और y की वैल्यू भी √2r आ गई, तो यानी कि लेंथ और दोनों ब्रेथ दोनों बराबर आ गई। अब हमें चेक करना है ये इस पे मिनिमम है या मैक्सिमम है। ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, इसका हम सेकंड डेरिवेटिव करेंगे, तो पहले इस पार्ट का कर देंगे, 4 रूट के अंदर है 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/2 रूट में एज इट इज, और इसके ऊपर आ जाएगा 4r का आ जाएगा 0 और माइनस एक्स स्क्वायर का आ जाएगा -2x। ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट का इसका। अब इसका करेंगे तो ऊपर क्या है माइनस एक्स स्क्वायर है, तो माइनस तो कर दिया बाहर, और u/v से करेंगे तो पहले v एज इट इज, यानी ये एज इट इज 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, और u का करेंगे यानी कि एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x माइनस,
अब यू एज इट इज और वी का करेंगे, इसका करेंगे, यानी कि इसका करेंगे क्या आ जाएगा 1/2 रूट के अंदर ये एज इट इज और ये आ गया। फिर इसके इन साइड का करेंगे 4r² माइनस एक्स स्क्र का कितना आ जाएगा 4r² का हो जाएगा 0 और माइनस एक्स² का हो जाएगा -2x, ये वैल्यू आ जाएगी अपॉन वी का स्क्वायर, यानी कि ये आ गया वी का स्क्वायर, तो इसका रूट कैंसिल हो गया। अब देखो ध्यान से ये माइनस का आ गया इधर माइनस, अगर हम टोटल ये और ये माइनस कॉमन लेते हैं तो बाहर माइनस लिख देंगे और ये दो से दो कैंसिल, तो यहाँ क्या बच गया x अपॉन ये प्लस ये प्लस हो गया, ये माइनस माइनस ये भी प्लस हो गया। अगर देखो ये टोटल क्या है लेंथ और ब्रेथ है, एक्स और वाई की वैल्यू है आर में, तो इसके ये प्लस हो जाएगा माइनस माइनस, तो ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, यहाँ पे ये प्लस का साइन, तो ये अगर एक्स और वाई की वैल्यू पुट करेंगे तो ये प्लस का आएगा, तो यानी कि इसके ब्रैकेट के अंदर ये जो पूरा है माइनस बाहर लेने के बाद ये सारा क्या हो गया प्लस का हो जाएगा। ये अगर प्लस का है तो बाहर माइनस है ऑलरेडी, तो ये प्लस ये माइनस तो माइनस ही रहेगा साइन, तो सेकंड डेरिवेटिव ने माइनस सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू माइनस में आ गई, तो यानी कि जो भी आएगा वो मैक्सिमम आएगा एक्स और वाई की वैल्यू पे, ठीक है। बट एक्स और वाई की वैल्यू दोनों इक्वल है, यानी कि एरिया मैक्सिमम आएगा एक्स वाई पे और एक्स वाई की वैल्यू दोनों इक्वल है। अगर दोनों इक्वल है तो ये एक रेक्टेंगल ना होके एक स्क्वायर होगा, तो इसकी मैक्सिमम वॉल्यूम हो जाएगी, ये प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 में दे रखा है सो दैट द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ ए गिवन सरफेस, सर्कुलर सिलेंडर गिवन उसका सरफेस गिवन है एंड मैक्सिमम वॉल्यूम इज सच दैट इट्स हाइट इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ द बेस, यानी कि हाइट डायमीटर के इक्वल होनी चाहिए, तो उसकी वॉल्यूम क्या होगी मैक्सिमम होगी उसकी। तो देखो ये एक सिलेंडर मान लिया हमने और इसकी ये रेडियस मान ली और ये इसकी हाइट मान ली h। अब क्या सरफेस एरिया गिवन है, तो सरफेस एरिया कैसे निकलता है, ये सरफेस एरिया लेट है, सरफेस एरिया ए से मान लेते हैं उसका ए, तो किसका सिलेंडर का, तो ये हो जाएगा 2πr इंटू आर प्लस एच। तो यहां से r प्लस एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 2πr एक के नीचे आ गया, h की वैल्यू क्या आ गई, ये r जाके माइनस हो गया, तो h की वैल्यू तो ये आ गई। अब वॉल्यूम कैसे निकलती है सिलेंडर की, v इक्वल टू होती है πr²h, तो πr² तो एज इट इज रखो, क्योंकि डिफरेंशिएट करना है तो हमने केवल एक वेरिएबल है चाहिए इसमें, तो ये h की वैल्यू ये जो है इसमें पुट कर दो, ये h की वैल्यू ये, अब ये मल्टीप्लाई करो इसको πr² से, इनको दोनों को, तो इसको करेंगे तो देखो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, एक r से एक r कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा और ऊपर a और r बचेगा, तो ar/2 ये बच गया, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या जाएगा πr³। अब मैक्सिमम मिनिमम के लिए इसका डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट r इसका वॉल्यूम का, तो ये आ जाएगा a/2 एज इट इज, r का 1, ये पाई एज इट इज, इसका हो जाएगा 3r³ का r³ का क्या हो जाएगा 3r²। अब मैक्सिमम मिनिमम के लिए इसको जीरो से इक्वेट करेंगे, जीरो से इक्वेट करेंगे तो ये पार्ट इधर जाके जीरो के इक्वेट करते तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये आ जाएगा a/2 इक्वल टू 3πr², यानी कि a इक्वल टू आ जाएगा 6πr², ये तो एक की वैल्यू आ गई। अब देखो एक की वैल्यू, ये जो रिलेशन है हमारे पास h की वैल्यू ये है a अपॉन ये माइनस a अपॉन 2πr माइनस r, तो एक की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, एक की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो देखो h बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 6πr², ये पाई से पाई कैंसिल, 2 से कैंसिल करेंगे और ये r से एक r कैंसिल हो जाएगा माइनस r, तो यहाँ बचेगा 3r माइनस r यानी कि 2r, 2 से ही कैंसिल हो जाएगा 6 यानी कि 2 3 6, और एक r से एक r, पाई से पाई कैंसिल हो गई, यानी कि ऊपर एक r और 3, तो 3r माइनस r, तो ये आ गया h की वैल्यू 2r, ठीक है। यानी कि 2r का मतलब क्या हो गया डायमीटर, यानी कि h इक्वल टू क्या आ गया डाया ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू आ गई डायमीटर ऑफ सिलेंडर। अब ये चेक करना है मैक्सिमम है या मिनिमम है, तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव था इसका सेकंड कर दो, तो सेकंड करेंगे तो a/2 तो कांस्टेंट है उसका 0, और इसका करेंगे -3πr² का हो जाएगा 3π तो एज इट इज r² का हो जाएगा 2r, तो ये हो जाएगा 6 माइनस का निशान रहेगा 6πr। देखो r क्या है, r डायमेंशन है तो पॉजिटिव रहेगा, और इसके साइन कैसे लग गया नेगेटिव, तो ये 6 और पाई और ये r की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, ये फिर भी नेगेटिव आ गया, यानी कि सेकंड डेरिवेटिव कैसे साइन देगा हमें नेगेटिव है, तो यानी कि जो भी यहाँ पे जो वॉल्यूम आएगी
आर और एच की जो वैल्यू है उस पर वो मैक्सिमम होगी, ठीक है। और आर और एच की जो रिलेशन है वो क्या आ गई फिर हमारे पास, इससे एच बराबर है डायमीटर ऑफ सिलेंडर, ठीक है। बस ये प्रूव करना था कि उसकी हाइट है वो डायमीटर के इक्वल होगी, ठीक है, जब उसकी वॉल्यूम मैक्सिमम होगी और सरफेस एरिया गिवन है इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 में दे रखा है ऑफ ऑल द क्लोज सिलेंड्रिकल कैन ऑफ गिवन वॉल्यूम 100 क्यूबिक सेंटीमीटर, वॉल्यूम गिवन है यानी कि वॉल्यूम को कांस्टेंट मानेंगे। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द कैन विच हैज द मिनिमम सरफेस एरिया, यानी कि अब ये एरिया मिनिमम करना है सरफेस एरिया और वॉल्यूम गिवन है, तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या होती है, पाई आर स्क्वायर एच सिलेंडर की। देखो सिलेंडर की रेडियस तो आर मान ली और हाइट मान ली हमने एच मान ली इसमें, ठीक है। तो ये क्या हो गई, इसकी वॉल्यूम क्या हो जाएगी, पाई आर स्क्वायर एच, बट वॉल्यूम तो इसने दे रखी है कितनी 100 है, तो ये इक्वल टू 100 के हो जाएगा, तो एच बराबर ही आ जाएगा 100 अपॉन पाई आर स्क्वायर। ये आर स्क्वायर और एच इसके नीचे आ गया, ये एच की वैल्यू आ गई। अब देखो एरिया मिनिमम करना है तो एरिया निकालेंगे सिलेंडर का। सिलेंडर का एरिया कैसे निकलता है, एरिया बराबर है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, टोटल सरफेस एरिया। अब इसको मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर 2, और ये देखो इसमें ना पाई है, ये एक आर है, ठीक है। तो ये पाई है ये आर है, कंफ्यूज में मत आना, यहाँ पे ये पाई है और ये आर है। अब यहाँ पे एच की वैल्यू पुट करो, क्योंकि यहाँ तो ये एच डिफ्रेंशिएट करने के लिए एक वेरिएबल चाहिए ना हमें, तो ये तो एज इट इज 2 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे अगर एच की वैल्यू पुट करते हैं तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, एक आर से एक आर कैंसिल, और 100 को 2 से गुणा कर देंगे तो 200 आ जाएगा, तो नीचे तो एक आर बच गया क्योंकि आर स्क्वायर नीचे था, पाई से एक पाई कैंसिल होगी, तो हमारे पास ए बराबर ये आ गया 2 पाई आर स्क्वायर प्लस में ये 200 बटे आर। अब मैक्सिमम मिनिमम के लिए इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे क्या जाएगा, डी अपॉन डी आर इक्वल टू 4 पाई आर, ठीक है। इसका आर स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2 आर हो जाएगा, तो 2 इंटू 2 4 आ जाएगा, तो 4 पाई आर आ जाएगा इसका डिफ्रेंशिएट। सेकंड इसका करेंगे क्या जाएगा, इसका तो ये आ गया, इसका करेंगे तो देखो 200 तो कांस्टेंट है, बट 1 बाई आर का क्या आता है -1 बाई आर स्क्वायर, तो ये आ जाएगा इसका फर्स्ट डेरिवेटिव। अब मैक्सिमम मिनिमम के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 से इक्वल रखेंगे, तो 0 के जैसे इक्वल रखेंगे तो ये इधर जाके 0 के तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि 4 पाई आर इक्वल टू कितना आ जाएगा, अगर इसको 0 के इक्वल रखते हैं तो ये इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, और ये 4 पाई आर बराबर ये आ जाएगा 200 बटे आर स्क्वायर। आर से आर की मल्टीप्लाई करेंगे, आर स्क्वायर की मल्टीप्लाई करेंगे आर से, तो कितना आ जाएगा आर क्यूब, तो यहाँ पे ये 4 से डिवाइड कर देंगे तो 50 बटे पाई, ये पाई इसके नीचे आ गई, तो आर क्यूब बराबर है 15 अपॉन पाई, ये वैल्यू आ गई। अब आर बराबर इसका क्यूब रूट आ गया, तो आर की वैल्यू तो ये आ गई, ठीक है। अब आर की वैल्यू ये आने के बाद देखो हमें किसकी निकालनी है, एच की निकालनी है, तो यहाँ पुट कर देंगे आर की वैल्यू, तो आर की वैल्यू पुट करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा उसका, यानी कि 100 अपॉन पाई एज इट इज, और ये 50 अपॉन ये क्या है 50 अपॉन पाई, तो इसकी वैल्यू अगर हम पुट करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये तो 1/3 तो पावर थी, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 2/3 होगी, तो h बराबर क्या आ गया 100 अपॉन पाई। अब देखो ये अलग अलग कर दो दोनों, 50 की पावर 2/3 और पाई की पावर 2/3। अब ये पावर 1 है, ये 2/3 है, तो ये इसमें से जाके घट के तो पाई की पावर 1/3 बच गई। 100 को कैसे लिखोगे, 2 गुणा में 2 गुणा 50, यानी कि ये आ जाएगा 2 इंटू 100, और इसके नीचे है 2 इंटू 50, सॉरी 100 को कैसे लिख देंगे, तो ये इसके नीचे ये है 50 की पावर 2/3, तो ये पावर तो 50 की पावर तो 1 है, ये जाके माइनस हो जाएगी 2/3, तो यहाँ पर 1/3 बच जाएगी 50 की पावर, तो ये इसके इक्वल क्या जाएगा 2 एज इट इज रह गया, और 50 की पावर 1/3 रह गई। अब इसको लिख दो 2 इंटू ये दोनों की पावर 1/3 है, तो 50 बटे पाई सारी की पावर कितनी आ जाएगी 1/3, तो ये इसकी क्या आ जाएगी हाइट आ जाएगी। अब देखो मैक्सिमम या मिनिमम है, उसके लिए सेकेंड डेरिवेटिव कर दो इस इक्वेशन का, सेकेंड डेरिवेटिव कर देंगे क्या जाएगा, ये तो 4 पाई आ जाएगा, इसका करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस का
और ये आर स्क्वायर ऊपर जाके नेगेटिव होगा ना, तो इसका माइनस आर स्क्वायर का करेंगे तो माइनस 2 आगे आ जाएगा, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा 2 गुणा 200 यानी कि 400, और फिर आर क्यूब हो जाएगा माइनस का नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगा आर की पावर 3। अब ये देखो पॉजिटिव आ रहा है क्योंकि ये 4 पाई पॉजिटिव, आर क्या है पॉजिटिव है, तो ये टोटल क्या आ गया पॉजिटिव आ गया, तो सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है, तो सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आ गया, तो यहाँ पे जो एरिया है उसकी वैल्यू क्या, जो भी वैल्यू होगी वो क्या होगी मिनिमम होगी, कहाँ पे आर इजकल टू ये और एच इजकल टू ये। तो इसने क्या पूछा था, उसके डायमेंशन तो मिनिमम एरिया होगा तो उसके डायमेंशन ये हो गए एच इजकल टू तो ये और आर इजकल टू ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22। इसमें दे रखा है वायर ऑफ लेंथ 28 मीटर इज टू बी कट इनटू 2 पीस, वन ऑफ द पीस इज टू बी मेड इनटू ए स्क्वायर एंड अदर इनटू ए सर्कल। What should be the length of the 2 pieces so that the combined area of square and circle is minimum? एक वायर दे रखी है जिसका लेंथ है 28 मीटर, उसको 2 पार्ट में काट दिया, एक पार्ट का तो उसने स्क्वायर बना लिया और एक पार्ट का उसने सर्कल बना लिया, और ये कह रहा है कि स्क्वायर और सर्कल का एरिया कंबाइन करके वो मिनिमम आना चाहिए। तो ये पार्टों कितने, इसका इन दोनों पार्टों का लेंथ क्या होगा, तो देखो ये एक पार्ट यहाँ तक काट लिया, ये तो ए और बी है, और ये पार्ट है ए और सी, ये कितना काट लिया 4x मीटर, ये काट लिया हमने स्क्वायर के लिए। तो यहाँ पे 28 मीटर था, उसमें से 4x माइनस कर दो तो ये पार्ट बच गया सर्कल के लिए। तो ये स्क्वायर, इससे स्क्वायर बनाया 4x से, तो यानी कि ये तो पैरामीटर है, तो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर तो कितनी होगी 4x, तो साइड कितनी हो जाएगी स्क्वायर की, यानी कि पैरामीटर को 4 से डिवाइड कर देंगे यानी कि x आ गई, तो एरिया क्या हो जाएगा स्क्वायर का, एरिया क्या हो गया एक्स स्क्वायर और मीटर स्क्वायर, डायमेंशन है ना इसके x मीटर में है तो मीटर स्क्वायर आएगा। अब ये सरकमफ्रेंस सर्कल की देखो कितनी है 2 पाई आर होती है, और इसकी सरकमफ्रेंस तो ये हो जाएगी ना 28 माइनस 4x, क्योंकि उसी से तो बनाया है वो सर्कल। तो ये आर इजकल टू कितना आ जाएगा 28 माइनस 4x अपॉन 2 पाई, यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन आके यहाँ पे तो 14 और यहाँ पे 2 और नीचे 2 कैंसिल हो गया, तो कितना बच गया 14 माइनस 2x नीचे पाई। अब ये जो वैल्यू है ये उसका एरिया निकालेंगे सर्कल का, तो रेडियस की वैल्यू कितनी आ गई, ये मैं लिख देता हूँ इसमें 14 माइनस 2x अपॉन पाई, ये आ गई वैल्यू 14 माइनस 2x, ठीक है, ये आ गई रेट। तो एरिया क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर, 14 माइनस 2x अपॉन पाई इसका स्क्वायर करेंगे तो देखो ये पाई से एक पाई कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो पाई बचेगा, नीचे ऊपर बच जाएगा 14 माइनस 2x स्क्वायर ना 2x सारे का स्क्वायर, ये आ गया एरिया ऑफ सर्कल। अब इसने पूछा कंबाइन एरिया मिनिमम होना चाहिए, तो कंबाइन एरिया मानते हैं सर्कल का और स्क्वायर का हम ऐड करते हैं वो एस आता है, तो ये तो स्क्वायर का एरिया हो गया और ये हो गया सर्कल का एरिया, यानी कि 14 माइनस 2x अपॉन सारे का स्क्वायर अपॉन पाई। अब ये मिनिमम करना है तो इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे हम, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट एक्स एस का, तो ये कंबाइन एरिया है, ये ध्यान रखना है दोनों का, सर्कल का और स्क्वायर का एरिया का सम। तो डी एस अपॉन डी एक्स इजकल टू ये आ जाएगा, इसका तो हो गया 2x, ये 2 आगे आ गया और ये हो गया 14 माइनस 2x एज इट इज, और जब इसके इन साइड का करेंगे तो ये तो 0 हो गया और ये माइनस 2x का आ गया -2, और पाई कांस्टेंट है नीचे एज इट इज। तो ये देखो इसमें ये आ रहा है हमारा, इसमें से 2 कॉमन आ गया, 2 कॉमन आ रहा है तो दो उधर जाके मल्टीप्लाई खाएगा और वो क्या हो जाएगा 0, तो बचेगा क्या हमारा x इजकल टू ये इधर आके पॉजिटिव हो गया और 2 कैंसिल हो गया, तो यानी कि 2 बच गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई 2 इंटू 14 माइनस 2x अपॉन पाई, ये वैल्यू किसकी आ गई x की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब ये इसमें x और यहाँ पर भी है तो इसको सोल्व करो थोड़ा सा, तो ये पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई x इजकल टू कितना आ जाएगा, ये 2 से मल्टीप्लाई किया तो 28 माइनस 4x, ये इधर आ गया 4x, तो ये पॉजिटिव हो गया, x कॉमन ले लिया तो क्या बच गया पाई प्लस 4 इक्वल टू 28, यानी कि x इजकल टू आ गया 28 अपॉन पाई प्लस 4, ये वैल्यू आ गई x की, ठीक है। तो अब ये वैल्यू x की आ गई। अब नेक्स्ट देखो ये डिफरेंशिएट हमारा ये आया था,
अब इसका अगर सेकंड डेरिवेटिव कर देंगे, इसका सेकंड डेरिवेटिव करेंगे क्या आ जाएगा, 2x का तो 2 आ गया, और ये 4 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट एज इट इज, 14 का 0 और -2x का कितना आ जाएगा -2, -2 इंटू -4 तो कितना हो जाएगा +8, तो ये आ गया 8/पाई। तो ये तो सेकंड डेरिवेटिव क्या रहा है, देखो ये तो टोटल पॉजिटिव आ गया ना, टोटल पॉजिटिव है, अगर सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आ गया तो जो कंबाइन एरिया है वो क्या आएगा, मिनिमम आएगा। ठीक है, जो वैल्यू हमने ये इस लेंथ की और इस लेंथ की ली थी। अब देखो ये तो हमारे पास x की वैल्यू आई है, ठीक है। अब हमें निकालना है ये एक लेंथ, ये मान लिया लेंथ L1 है और ये है L2, या फिर ये पैरामीटर ऑफ स्क्वायर है, वही बात है, यानी कि इसमें 4x है तो x की वैल्यू पुट करेंगे तो L1 कितना आ जाएगा, 4 इंटू 28 करेंगे तो 28 गुणा में 4 करेंगे तो 112, और नीचे ही एज इट इज रहेगा पाई + 4, ये इतना मीटर ये लेंथ आ जाएगा फर्स्ट पीस का। ठीक है, सेकंड पीस का लेंथ कितना होगा, तो L2 = कितना हो जाएगा 28 - 4x, तो 28 माइनस ये कर देंगे माइनस, तो ये माइनस करेंगे तो इसका एलसीएम कितना कितना आएगा पाई + 4, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा 28 पाई + 112, और यहाँ पे -112 क्योंकि इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये इससे किया 28 को, तो ये आ गया 28 पाई और 112, और 4 को 28 से किया तो -112, तो ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ क्या बच गया 28 पाई अपॉन में पाई + 4। तो दूसरा लेंथ यानी कि जो सर्कल के लिए जिससे सर्कल बनाया था वो लेंथ कितना आ जाएगा, L2 = आ जाएगा 28 पाई अपॉन पाई + 4 मीटर, ये हो जाएगा उसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 में क्या दे रखा है, द प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब इन ए स्पेयर ऑफ रेडियस r इज 8/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, यानी कि वॉल्यूम स्पेयर की वॉल्यूम का कितना हो जाएगी, वो 8/27 है। तो मान लेते हैं ये एक स्पेयर है जिसका सेंटर O है और रेडियस मान ली हमने इसकी R, इसके अंदर ये हमने कोण पुट कर दिया। तो देखो कोण, ये इसका सेंटर है स्पेयर का और ये इसकी रेडियस है, कोण की रेडियस हमने मान ली ये R, यहाँ से यहाँ तक। अब ये AD है, ये ABC, तो ये कोण है इसके इनसाइड, और ये परपेंडिकुलर डाल दिया हमने यहाँ पे BD, तो ये इसकी कोण की रेडियस हो जाएगी R, और ये स्पेयर की रेडियस R है। तो लेट द रेडियस ऑफ स्पेयर क्या मान लिया हमने, R मान ली, और लेट द रेडियस ऑफ कोण इज R यूनिट, स्पेयर की बड़ी R है और कोण की छोटी R है रेडियस। तो नेक्स्ट क्या करना है, अब ये निकालना है, देखो इस ट्राइंगल ADO, इसमें हमें ये वैल्यू चाहिए OD की, OD की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, OD बराबर आ जाएगा R² माइनस बड़े R² माइनस छोटा R², यानी कि इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, OD की वैल्यू आ जाएगी। तो OD की वैल्यू आ गई, तो अब हमने इसकी कोण की हाइट चाहिए, यानी कि हाइट ऑफ कोण इक्वल टू क्या आएगा, ये देखो ये R है तो ये भी क्या हो जाएगी, OB क्या आ जाएगी, R आ जाएगी, OB बराबर है यहाँ से यहाँ तक क्या आ जाएगी R, और हाइट कितनी हो जाएगी टोटल R + OD, R + OD, ये हाइट हो जाएगी। तो अगर हम इसको ये हाइट निकालेंगे क्या आ जाएगा R + OD, OD की वैल्यू क्या है, ये R² माइनस R², और इसका होल रूट, ये R² बड़ा है, ये छोटा R है, यानी कि ये रेडियस ऑफ स्पेयर है, रेडियस ऑफ कोण है। अब इसकी जो मैक्सिमम क्या पूछ रखी थी इसने ना, जो इसके अंदर इंस्क्राइब होगा लार्जेस्ट कोण है, तो उसका जो है वॉल्यूम का ये बताना था कि उनके वॉल्यूम के अंदर ये कंपैरिजन आएगा। तो वॉल्यूम निकालो कोण की, तो वॉल्यूम होती है 1/3 पाई R², और H की वैल्यू ये पुट कर दो इसमें, R + रूट के अंदर R² माइनस बड़े R का स्क्वायर माइनस छोटे R का स्क्वायर, ये। अब ये जो वॉल्यूम आ गई, अब इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, पाई/3 तो कांस्टेंट बाहर कर देंगे, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा बड़ा R इंटू छोटे R का स्क्वायर प्लस यहाँ पे इसके R² मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ये एज इट इज, ये आ गई। ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम के लिए इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dV/dr, तो 3 पाई कांस्टेंट है तो बाहर एज इट इज,
इसका करेंगे बड़ा आर और छोटे आर का स्क्वायर, तो यानी कि इसका हो जाएगा 2r, तो ये आ जाएगा 2 बड़ा आर और छोटा आर प्लस इसका कर देंगे u इंटू बी से। तो पहले तो ये एज इट इज कर दिया हमने और आर स्क्वायर का कर दिया 2r आ गया। अब प्लस आर स्क्वायर एज इट इज कर दिया और इसका करेंगे क्या आ जाएगा 1/2 रूट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इसका होल रूट, और फिर इसका इनसाइड करेंगे, इनसाइड का करेंगे तो आर स्क्वायर बड़े आर स्क्वायर का तो 0 हो जाएगा, छोटे आर स्क्वायर का क्या आ जाएगा -2r। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा इसमें, ठीक है। और अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं क्या, रूट के अंदर आर स्क्वायर माइनस बड़े आर का स्क्वायर माइनस छोटे आर का स्क्वायर, ये अगर एलसीएम लेते हैं तो ये इसके मल्टीप्लाई में भी जाएगा और इसके में भी जाएगा और ये एज इट इज आ जाएगा। तो और इक्वल टू किसके रखेंगे मैक्सिमम मिनिमम के लिए, इसको मैक्सिमम मिनिमम के लिए इसको 0 के इक्वल रखेंगे। तो देखो ये नीचे जो एलसीएम है वो तो 0 से मल्टीप्लाई खा जाएगा और यहाँ पे इसके इनटू में ये आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा, ठीक है। और फिर ये एज इट इज, क्योंकि ये माइनस है तो माइनस का बच जाएगा, इक्वल टू 0, ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब ये इसमें देखो ये तो जो है 3 पाई/3 ये भी तो 0 से मल्टीप्लाई खा जाएगा और यहाँ पे बस ये बचा रह जाएगा हमारे पास, ठीक। अब इसको मैक्सिमम मिनिमम के लिए इसको देखो इनको कंबाइन करेंगे कितना आ जाएगा, ये आ गया 3r, तो 3r स्क्वायर हो गया और ये हो गया 2r स्क्वायर एज इट इज, और ये ये एज इट इज। देखो यहाँ से कॉमन जा रहा है, क्या कॉमन जा रहा है, आर स्क्वायर तो कॉमन, आर तो कॉमन गया ना यहाँ से सभी से, तो बस ये बचा रहेगा आर और 3 पाई/3 और रूट के अंदर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये 0 से मल्टीप्लाई खा के खत्म होगा, केवल ये बचेगा हमारे पास, ठीक है। ये माइनस आर स्क्वायर बच गया, यहाँ पे ये आर कॉमन गया तो ये 2r बच गया, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई करेंगे ना, इसका स्क्वायर हट गया, रूट हट गया था, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो यहाँ पे ये आ जाएगा बड़े 2r का स्क्वायर और छोटे आर का स्क्वायर, यानी कि 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा इन दोनों के, और रूट तो हट ही गया था, इक्वल टू ये। अब इनको कंबाइन करेंगे तो ये आ गया 3 - 3r स्क्वायर और 2r स्क्वायर ये हो गया और ये हो गया। तो इसको देखो इस तरफ ले आओ, यानी कि 0 के इस तरफ ले गए तो ये साइन चेंज हो गया, ये तो पॉजिटिव होगा ये नेगेटिव, और इधर क्या बच गया ये। अब स्क्वायर करो बोथ साइड, तो इसका स्क्वायर करेंगे क्या गया, फर्स्ट का स्क्वायर सेकंड का स्क्वायर ये आ गया, और -2 × फर्स्ट सेकंड करेंगे ये आ जाएगा, इसका स्क्वायर से रूट कैंसिल, और यहाँ पे 4r से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 4r स्क्वायर हो जाएगा बाहर, इससे तो ये हो जाएगा 4r⁴ माइनस 4r स्क्वायर और r की पावर ये स्मॉल r की पावर 2 और ग्रेटर r की पावर 2, 4r स्क्वायर से 4r स्क्वायर कैंसिल हो गया बोथ साइड, ये बचा रहेगा हमारे पास 9r की पावर 4 माइनस ये कितना हो जाएगा 12 में से 4 कम हो गया 8 बराबर है 8, ये 8 हो जाएगा r स्क्वायर और स्मॉल r स्क्वायर इक्वल टू 0, कॉमन आ गया r स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखो r स्क्वायर तो 0 नहीं है तो ये 0 की इक्वल रखो, यानी कि 9r स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 8 बड़े आर का स्क्वायर, यानी कि आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा 8/9r स्क्वायर। ये तो किसकी वैल्यू आ गई आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब हमें h की ओर निकालनी है, तो h बराबर ये थी ये हाइट, तो यहाँ पे r प्लस ये स्मॉल r की वैल्यू इसमें पुट करेंगे 8/9, तो यहाँ आर स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे तो 8/9, तो ये यहाँ पे आएगा 8/9r स्क्वायर, एलसीएम लेंगे तो 9 - 8 होगा, तो यहाँ पे 1 बचेगा 1, तो 1 बचेगा और 1/9r स्क्वायर उसको लिखेंगे हम, ये तो आ गया r प्लस 1/9r स्क्वायर का वैल्यू क्या आ जाएगी 9 का रूट 3 और r स्क्वायर का r। अब इनको कंबाइन कर देंगे तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 एलसीएम लेके ये आ जाएगा 4/3r, h की वैल्यू ये आ गई हाइट। तो ये जो वैल्यू आ गई, अब ये जो वैल्यू आई हाइट की और ये है उसके स्मॉल आर ना उसकी रेडियस की कोण की। अब हमने वॉल्यूम का कंपैरिजन करना है, तो वॉल्यूम ऑफ स्पेयर 4/3 पाई r स्क्वायर, यानी कि बड़ा r है उसकी रेडियस तो पुट कर देंगे एज इट इज, कोण की वॉल्यूम हो जाएगी 1/3 पाई r स्क्वायर, r स्क्वायर की वैल्यू क्या है 8/9r स्क्वायर है, तो ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे,
और इनटू एच की वैल्यू कितनी आ गई 4/3 आर, तो ये पुट कर देंगे यहाँ पे। तो देखो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर इंटू आर, तो ये आर की पावर 3 से ये आर की पावर 3 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 4/3 से ये 4/3 कैंसिल होगा, कितना बच गया 1/8/27। बट कंपैरिजन किसका करवाया था, कोण से स्पेयर का, तो ये अगर ऊपर लिखेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा 8/27। तो ये इनकी वॉल्यूम के अंदर रिलेशन आ जाएगी, यानी कि कोण की वॉल्यूम है, स्पेयर की वॉल्यूम की कितना हो जाएगी 8/27। तो ये इसका आंसर आ जाएगा, मतलब ये प्रूव हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है, शो दैट द राइट सर्कुलर कोन ऑफ लिस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया एंड गिवन वॉल्यूम हैज़ एन एल्टीट्यूड इक्वल टू √2 टाइम द रेडियस ऑफ बेस। तो यहाँ पे कर्व्ड सरफेस एरिया है वो लिस्ट पूछ रखा है, मतलब वो लिस्ट होना चाहिए, और वॉल्यूम गिवन है। तो देखो डायग्राम बनाते हैं पहले। ये कोण है जिसकी वॉल्यूम गिवन है और कर्व्ड सरफेस एरिया लिस्ट पूछ रखा है। तो इसमें देखो ये मान लेते हैं इसकी हाइट ए बी और सी, एक ये राइट सर्कुलर कोण है जहाँ पे ये इसकी रेडियस हो जाएगी DC, और इसका एल्टीट्यूड यानी कि हाइट BDH, और स्लैंट हाइट ये BC, ये मान ली हमने L। अब कर्व्ड सरफेस एरिया लिस्ट पूछा इसने, और वॉल्यूम गिवन है। वॉल्यूम यानी कि V इक्वल टू क्या होता है 1/3 पाई R स्क्वायर और H, ये गिवन है हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ H R और L में एक रिलेशन भी होती है L स्क्वायर बराबर है R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया S कोण का क्या होता है पाई R और L। तो यहाँ पे दो वेरिएबल आ गए, एक R आ गया और एक L आ गया, या तो L को रिमूव कर लो या फिर R को रिमूव कर लो। तो जो ये वॉल्यूम गिवन है, यानी कि ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2, अब ये इक्वेशन नंबर 3 है। अब वॉल्यूम गिवन है, उस वॉल्यूम के अंदर से हम देखो H की वैल्यू निकालेंगे फर्स्ट इक्वेशन से। तो H की वैल्यू क्या आ जाएगी, H इक्वल टू हो जाएगा V इंटू 3 इंटू V, ये 3 मल्टीप्लाई में, और पाई R स्क्वायर, ठीक है। या H इक्वल टू लिख दो, इम्प्लाइज H इक्वल टू लिख दो। देखो ये 3 है, ये V है, फिक्स है, गिवन वॉल्यूम यानी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, तो इसको C लिख लो और अपॉन R स्क्वायर। H की वैल्यू ये आ गई, ठीक है। अब H की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे इक्वेशन सेकंड में, तो L स्क्वायर या L इक्वल टू क्या जाएगा R स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर, यानी कि C स्क्वायर अपॉन R की पावर 4 और होल रूट, स्क्वायर रूट आ जाएगा ना इसका, तो ये आ जाएगी H की वैल्यू, L की वैल्यू। और ये जो L की वैल्यू है ये हम इक्वेशन 3 में पुट करेंगे, क्योंकि हमें एक ही वेरिएबल चाहिए डिफरेंशिएट करने के लिए। तो यहाँ पर इसमें पुट करेंगे तो S बराबर क्या आ जाएगा, S इक्वल टू आ जाएगा, इसमें पुट कर दो L की वैल्यू, तो ये आएगा पाई R, और L की जगह आ जाएगा रूट। देखो अगर इसका एलसीएम लेते हैं तो ये आएगा R की पावर 6 प्लस C स्क्वायर अपॉन R की पावर 4। तो S बराबर क्या आ गया, ये R की पावर 4 का स्क्वायर रूट लगेगा तो ये बाहर आ गया, तो ये R स्क्वायर बाहर आ गया, बाहर एक R ये ऑलरेडी है, तो एक R से R स्क्वायर से एक R कट जाएगा, तो नीचे R बच जाएगा, तो ये क्या होगा पाई इंटू ये आएगा R की पावर 6 प्लस C की पावर 2, यानी कि कांस्टेंट है, अपॉन
इसका तो रूट और इसका ये नीचे बच गया केवल आर, ये आ गया। अब इसका डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रेस्पेक्ट आर, तो विद रेस्पेक्ट आर करेंगे तो क्या आ जाएगा, डी एस अपॉन डी आर, पाई कॉन्स्टेंट है बाहर, u और बाई वी से कर देंगे, तो u बाई वी से करेंगे तो फर्स्ट r है ये फिक्स, और इसका करेंगे तो ये आएगा 1/2 रूट, इसका कर रहे हैं हम r⁶ प्लस c² होल रूट, तो ये एज इट इज आएगा एक बार तो 1/2 रूट और एज इट इज, और ऊपर अब इसके इन साइड का तो r⁶ का करेंगे तो क्या जाएगा 6r⁵ माइनस का निशान आएगा, फिर ये एज इट इज यानी कि u एज इट इज r⁶ प्लस c² एज इट इज, और r का करेंगे तो कितना हो गया, वो तो 1 हो गया, अपॉन इस कंप्लीट के नीचे v का स्क्वायर यानी कि r का स्क्वायर। ठीक है, तो डी एस अपॉन डी आर इक्वल टू क्या आ गया, पाई तो फिक्स है, अब देखो ये अगर एलसीएम आएगा तो ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा इसके, ठीक है, ये मल्टीप्लाई में जाएगा तो यहाँ पे ये कैंसिल कर दो, ये तो 3 आ गया, तो और ये मल्टीप्लाई में गया इसके, तो ये तो रूट हट गया इसका, ये क्या आ गया 3, आर कितना होगा ये पावर कितनी होगी 6, r⁶, तो 3r⁶ अपॉन ये r², इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ये एलसीएम आ गया यानी कि रूट r⁶ प्लस c², इसके मल्टीप्लाई में ये जाएगा तो ये माइनस क्या हो जाएगा, माइनस r⁶ और माइनस c का स्क्वायर, ये आ गया। देखो ये इसमें से कम हो जाएगा तो कितना बचेगा 2r⁶, तो ये आ जाएगा पाई 2r⁶ माइनस c² अपॉन r², रूट के अंदर आ जाएगा r⁶ प्लस c²। ठीक है, ये आ गया। अब मैक्सिमम और मिनिमम के लिए हम इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे, तो नीचे वाला तो 0 से मल्टीप्लाई खा के ख़त्म हो जाएगा, क्या बचेगा पाई, ये भी 0 हो जाएगा, पाई भी 0 से मल्टीप्लाई खा के, अब ये हो गया 2r⁶ माइनस c² इजकल टू 0 या 2r⁶ इजकल टू c², ये वैल्यू आ गई, 2r⁶ c² हो गया। अब देखो हम सेकेंड डेरिवेटिव करेंगे तो थोड़ा लेंथी पड़ेगा, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगा देते हैं, r⁶, अगर r यहाँ पे जस्ट देखो थोड़ा सा इसे छोटा पुट करते हैं, इससे r⁶ से मतलब r थोड़ा छोटा पुट करेंगे तो ये छोटा हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, ये कैसे साइन दे देगा, नेगेटिव साइन दे देगा यहाँ पे, तो नेगेटिव साइन देने के बाद क्या हो जाएगा, नेगेटिव साइन दे दिया यानी कि थोड़ा सा छोटा पुट किया तो नेगेटिव, और फिर अगर थोड़ा सा बड़ा पुट करेंगे तो कैसा साइन दे देगा, देखो ये बड़ा हो जाएगा, अगर ये r की वैल्यू थोड़ी सी बड़ी पुट करेंगे तो 2r⁶ c² से बड़ा हो गया तो पॉजिटिव साइन, यानी कि ये साइन चेंज कैसे हो रहे हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव हो गया, जब ये इसे छोटा पुट किया तो नेगेटिव, बड़ा पुट किया तो पॉजिटिव, तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगी, मिनिमम वैल्यू आ जाएगी फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से। अब करना है, देखो r⁶ इक्वल टू c² है, अब हमारे पास एक इक्वेशन है, ये h बराबर क्या है c/r², तो देखो c² की वैल्यू इसमें पुट कर दो इस इक्वेशन में, ये जो इक्वेशन है 4, इसमें पुट कर दो c² की वैल्यू, तो ये c² इक्वल टू क्या हो जाएगा, h⁴ और r⁴, और यहाँ से c², देखो c² यहाँ से c² क्या आ जाएगा, h⁴ और r⁴, अब दोनों इक्वल पुट कर दो, ये 5th और ये इक्वेशन 6th है मान लो, तो इनको पुट करो क्योंकि c² और c² तो इक्वल पुट करेंगे क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा r⁴ इक्वल टू
एच स्क्वायर और आर की पावर 4। ये देखो ये कैंसिल, आर की पावर 2 बच गई यहाँ पे। इम्प्लाइज 2r स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। स्क्वायर रूट लगाओ बोथ साइड। स्क्वायर रूट लगाएंगे तो क्या जाएगा, रूट 2r इज इक्वल टू एच। पॉजिटिव लेंगे क्योंकि ये तो लेंथ और रेडियस और हाइट है, तो नेगेटिव आएंगे ही नहीं, पॉजिटिव हो गया। अब ये पॉजिटिव हो गया तो प्रूव क्या करना है, यही प्रूव करना है ना, एल्टीट्यूड इक्वल टू द रूट 2 टाइम द रेडियस। देखो ये एल्टीट्यूड आ गया, रूट 2 टाइम द रेडियस हो गया। और ये जो टेस्ट लगाया ना फर्स्ट डेरिवेशन टेस्ट, इसमें देखो ये मैंने बता दिया कि ये क्या है, 2r की पावर 6 इजिकल टू सी स्क्वायर। अगर यहाँ पे r थोड़ा सा बड़ा कर देंगे तो ये कैसा साइन देगा, थोड़ा सा छोटा करेंगे, थोड़ी इसमें थोड़ा सा छोटा करते ही क्या हो जाएगा, ये स्मॉल हो जाएगा, किससे, सी स्क्वायर से, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं, तो ये नेगेटिव साइन देगा। और अगर बड़ा पुट करेंगे तो ये कैसा, सेकंड डेरिवेटिव मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव कैसा साइन देगा, पॉजिटिव। तो नेगेटिव से पॉजिटिव आ रहा है तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू मिलेगी। अगर पॉजिटिव से नेगेटिव होता तो मैक्सिमम वैल्यू होती, ठीक है, ये ध्यान रखना है। ये इस स्मॉल पुट किया तो नेगेटिव दे दी, और जब इससे ज़्यादा पुट किया इस क्वांटिटी से, यानी 2r की पावर 6, तो यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू आ गई, तो ये क्या हो गया, मिनिमम वैल्यू हो गई, ठीक है, इस फंक्शन की इस पॉइंट के ऊपर जो इसकी सॉल्यूशन आई है। और इस ये प्रूव करना था रूट 2r इक्वल टू एच, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 इसमें दे रखा है, सो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ ए कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम एंड ऑफ ए गिवन स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट गिवन है इसमें, तो जो गिवन है वो कांस्टेंट होता है, ये ध्यान रखना है। हर एक क्वेश्चन में जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के अंदर मैक्सिमम मिनिमम है, वहाँ पे जो गिवन है वो कांस्टेंट रहेगा। ये मान लो कौन है, ए बी और सी, और ये पर यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया इसमें, और ये इसकी हाइट है एच, और ये मान लो एंगल है थीटा, और ये पॉइंट डी है, और ये डिस सी क्या हो गई, इसकी रेडियस हो गई, और ये बीस सी क्या है, इसकी स्लैंट हाइट। यानी कि स्लैंट हाइट तो गिवन है इसमें, और इसने प्रूव करवाया है कि उसका जो सेमी वर्टिकल एंगल है ना, वो किसके इक्वल है, tan इनवर्स रूट 2 इसके इक्वल है। तो देखो यहाँ L गिवन है, L गिवन है तो कांस्टेंट रहेगा, तो हमें H और R की जो वैल्यू है वो किस में लेके आएंगे, L में लेके आएंगे। तो ये ट्राइंगल देखो, इन ट्राइंगल BDC, ये एंगल तो 90 का है। अब 90 का है तो ये होगा हाइपोटेन्यूज, ये बेस ना, ये परपेंडिकुलर क्योंकि थीटा के सामने है, और ये बेस, तो R अपॉन L क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज यानी कि साइन थीटा, तो R इज इक्वल टू क्या जाएगा, L साइन थीटा। ऐसे ही H इक्वल टू क्या जाएगा, L कोस थीटा, ये वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि को यहाँ पे आ जाएगा वो बेस पॉइंट में हाइपोटेन्यूज हो जाएगा ना, तो ये फिर कोस थीटा हो जाएगा। तो ये वैल्यू होगी R की और H की। अब मैक्सिमम वॉल्यूम मैक्सिमम चाहिए, तो V वॉल्यूम क्या होती है कोण की, V इजकल टू 1/3 पाई R स्क्वायर और H। देखो R की और H की वैल्यू हमारे पास है अवेलेबल, यहाँ पुट करेंगे, ठीक है, तो कितनी आ जाएगी 1/3 और पाई, ये R स्क्वायर तो L स्क्वायर हो जाएगा, और साइन स्क्वायर थीटा, और H की वैल्यू क्या है, L कोस थीटा। अब ये क्या हो गया, देखो 1/3 और L और एक L, ये L स्क्वायर और इंटू L क्या हो गया, L की पावर 3 और इंटू पाई, ये तो हो गए भार कांस्टेंट है। अंदर क्या बच गया, साइन स्क्वायर थीटा और कोस थीटा। अब मैक्सिमम मिनिमम के लिए इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, यानी कि dv अपॉन डी थीटा इजकल टू क्या आ जाएगा, L³ अपॉन 3 और पाई, ये तो बाहर हैं, और इसका करेंगे u v से, तो पहले साइन स्क्वायर एज इट इज
साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज, तो कोस का हो गया माइनस साइन, तो माइनस साइन, तो ये माइनस का निशान लग गया प्लस। अब कोस थीटा एज इट इज, तो साइन का पहले पावर का करेंगे तो 2 आगे आ गया और साइन आ गया थीटा। अब पावर का होगा ये 2 साइन थीटा, अब साइन का करेंगे तो कोस थीटा आएगा, तो कोस थीटा यानी कि इसका 1 स्क्वायर हो जाएगा और बढ़ जाएगा। देखो पावर का किया तो 2 साइन थीटा, और अब साइन का करेंगे तो कोस थीटा, ऑलरेडी एक कोस थीटा है इसमें, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा ये आ जाएगा। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये π/3 L³ इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, साइन थीटा कॉमन आ रहा है, तो साइन थीटा कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बच गया, इधर बच गया 2 कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन कॉमन, अगर ये माइनस वाला पीछे लिख दो साइन स्क्वायर थीटा। अब ये इसका मैक्सिमम और मिनिमम के लिए इसको किसके इक्वल रखेंगे, 0 के इक्वल रखेंगे इसको, तो ये 0 के इक्वल रखेंगे, तो देखो साइन थीटा 0, तो साइन थीटा 0 हो जाएगा, तो 0 तो ये हो ही नहीं सकता ये एंगल, फिर तो ये कोण रहेगा ही नहीं, केवल ये पार्ट 0 के इक्वल रहेगा, ये तो कांस्टेंट है, यानी कि 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0, ये इधर चला गया, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या गया, 2 कोस स्क्वायर थीटा। अब कोस इसके नीचे आ गया, तो क्या गया, साइन अपॉन कोस क्या गया, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2, या टेन थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, √2, और या थीटा इज इक्वल टू आ गया tan इनवर्स √2, ये वैल्यू आ गई। अच्छा, ये तो जो हमने वैल्यू निकाली है थीटा की वैल्यू तो ये आ गया। अब देख, ये बताना है कि ये मैक्सिमम है या मिनिमम है, वॉल्यूम तो मैक्सिमम चाहिए थी ना इसको, तो इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगा देंगे इसमें, तो dv/d थीटा इज इक्वल टू, इसमें से देखो कोस स्क्वायर थीटा बाहर ले लो, तो π/3 और ये L³ और साइन थीटा और कोस थीटा, कोस स्क्वायर थीटा ले लिया बाहर, तो अंदर क्या आ गया 2 माइनस, ये इसके नीचे कोस आ जाएगा क्योंकि कोस नहीं है ना यहाँ पे, तो ये पे यहाँ क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू आ गई इस। अब देखो यहाँ पे अगर थीटा स्मॉल पुट करते हैं, ये क्या है tan स्क्वायर की वैल्यू क्या है 2 है, अगर tan स्क्वायर की वैल्यू अगर हम थोड़ा सा स्मॉल पुट करते हैं, स्मॉल पुट करते हैं तो ये 2 से छोटा हो जाएगा, ठीक है, यानी कि स्मॉल पुट किया तो नेगेटिव साइन आ गया ना, सॉरी पॉजिटिव साइन आ गया फर्स्ट डेरिवेटिव का, ठीक है, यानी कि थीटा की जो है वो थोड़ा सा स्मॉल पुट कर दिया, तो tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू 2 से थोड़ी कम हो, क्योंकि ये तो इक्वल है इसके, अगर इससे थोड़ा थीटा कम करेंगे तो 2 से स्मॉल हो जाएगा, ये tan स्क्वायर 2 से स्मॉल है, तो 2 माइनस स्मॉल वैल्यू करेंगे तो पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव, तो स्मॉल वैल्यू पुट की तो पॉजिटिव साइन दे दिया। अगर थीटा इंक्रीज कर देंगे, थीटा अगर बढ़ा दिया तो कितना हो जाएगा, ये नेगेटिव साइन दे दिया, क्योंकि tan स्क्वायर ज़्यादा हो जाएगा 2 से, तो नेगेटिव साइन, तो देखो ये कहाँ यहाँ पे पॉजिटिव से लेके और नेगेटिव आ गए, यानी कि ये फंक्शन क्या हो गया, इसकी वैल्यू यहाँ पे मैक्सिमम आएगी जो, ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी, तो इससे ये प्रूव हो गया मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी उसकी, जो यहाँ पे वॉल्यूम है वो मैक्सिमम मिलेगी, और वो कितने में मिलेगी, जब थीटा इज इक्वल टू क्या होगा tan इनवर्स √2। क्वेश्चन नंबर 26 दे रखा है, सो दैट सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ ए गिवन सरफेस एरिया, सरफेस एरिया गिवन है यहाँ इसमें, और यहाँ दे रखा है एरिया एंड मैक्सिमम वॉल्यूम इज साइन इनवर्स 1/3, ये प्रूव करना है। तो देखो ये अब
वॉल्यूम तो मैक्सिमम के लिए पूछ रखा है, बट यहाँ पे गिवन क्या है, सरफेस एरिया है, टोटल सरफेस एरिया जो होता है वो। तो ये हमारा कौन है, ए बी और सी, और ये बी डी परपेंडिकुलर है, तो डी सी होगी इसकी रेडियस, और ये इसकी हाइट होगी एच, और ये इसकी स्लैंट हाइट एल। अब देखो सरफेस एरिया गिवन है, यानी कि एस गिवन है, या ए बोल दो एस बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ए गिवन है, सरफेस एरिया ए इज इक्वल टू क्या होता है, एरिया, सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर इंटू आर प्लस एल, एल होती है स्लैंट हाइट, ये हो गया, ये तो गिवन है। अब एक रिलेशन ये पता ही है, इसको सोल्व करो, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर और इनटू पाई आर एल। तो देखो पाई आर स्क्वायर एक के माइनस हो जाएगा, तो एल बराबर क्या आएगा, ए माइनस पाई आर स्क्वायर, और अपॉन ये एल की मल्टीप्लाई में टू ना पाई आर है ना, तो ये इसके नीचे आ जाएगा पाई और आर, ये तो एल की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब एल और आर और एच में रिलेशन क्या होती है, अभी बताया फर्स्ट, इससे पहले क्वेश्चन में, यानी कि एल बराबर है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी। तो एच की वैल्यू क्या हो जाएगी इसमें, देखो यहाँ पे एल की वैल्यू ये रही, अब इसमें एल की वैल्यू एच पुट करेंगे, एच की वैल्यू निकालेंगे, तो एच बराबर क्या आ जाएगा, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर और होल रूट। तो एच बराबर क्या आ जाएगा, इसमें एल की वैल्यू ये पुट कर देंगे, ए माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर होल स्क्वायर और माइनस आर स्क्वायर, और इसका मतलब स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर यहाँ कर दो। ठीक है, ये आ जाएगी एच की वैल्यू। अब ये एच की वैल्यू आ गई, अब इसकी वॉल्यूम निकालनी है, तो वॉल्यूम किसके इक्वल आ जाएगी, v इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर और एच की ये वैल्यू है, तो इसमें पुट करो, तो एच की वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 1/3 और आर स्क्वायर बाहर एज इट इज़, और एच की वैल्यू पुट कर देंगे इसमें। तो देखो अगर इसका स्क्वायर करते हैं तो ये तो ऊपर हो गया ए माइनस पाई आर स्क्वायर, इसका स्क्वायर, और नीचे इसका स्क्वायर करेंगे तो पाई का स्क्वायर और आर का स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई में जाएगा इसके, एलसीएम लेंगे जब, तो ये नीचे आ जाएगा पाई स्क्वायर और आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर के मल्टीप्लाई में हो गया, तो ये क्या हो गया, पाई स्क्वायर और आर की पावर 4, ये आ जाएगा। अब स्क्वायर इसका स्क्वायर करेंगे, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, तो ये स्क्वायर से रूट कैंसिल होकर बाहर क्या आएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगी, और आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, r/3 होल रूट, इसका स्क्वायर करो तो आ जाएगा एरिया का स्क्वायर प्लस पाई का स्क्वायर आर की पावर 4 माइनस 2 इंटू एरिया इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर, ये तो हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, और माइनस क्या है, ये पाई का स्क्वायर और आर की पावर 4। देखो ये और ये सेम है, कैंसिल हो गया, तो v इज इक्वल टू क्या आ गया, r अपॉन 3, रूट के अंदर क्या आ गया, ए स्क्वायर माइनस 2a पाई आर स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है, अब देखो इसको रूट के अंदर थोड़ा लेंथी पड़ेगा, बाकी अगर v है तो इसका v अगर मैक्सिमम है तो इसका स्क्वायर भी मैक्सिमम होगा वहाँ पे, तो इसका स्क्वायर करो बोथ साइड, तो इम्प्लाइज क्या हो गया, b स्क्वायर इक्वल टू r की पावर कितनी हो जाएगी 2 अपॉन 9 और इनटू ए स्क्वायर माइनस 2a और पाई और r स्क्वायर,
अब इसको आर स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो ये क्या आ गया 1/9 आर स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2a पाई, और आर की पावर कितनी होगी 4। अब मैक्सिमम मिनिमम के लिए इसको 0 से कंपेयर करेंगे ना, सॉरी पहले तो डिफ्रेंशिएट करेंगे, अभी डिफ्रेंशिएट तो किया ही नहीं है, तो ये आ जाएगा डी और ये वी का स्क्वायर का डिफ्रेंशिएट वी के स्क्वायर और अपॉन में आर, तो ये क्या आ जाएगा 1/9। देखो आर के रेस्पेक्ट में आर स्क्वायर का 2r हो गया, तो 2ar ये आ गया, ठीक है, माइनस ये आर की पावर 4 का हो जाएगा, 4 आ गया तो ये तो 8 हो गया, 2 × 4 8a और पाई आर की पावर 3 ये आ गया। अब ये मैक्सिमम और मिनिमम के लिए देखो इसका सेकंड डेरिवेटिव अभी कर देते हैं, तो डी स्क्वायर वी का स्क्वायर और डी आर स्क्वायर, ये वी स्क्वायर जो हमने पुट किया था वो है, ये डी स्क्वायर है डिफरेंशिएट का सेकंड डेरिवेटिव का, तो 1/9 ये क्या आ गया 2a और ये कितना हो गया 8 करेंगे तो यहाँ पे 24 a और पाई आर स्क्वायर। अब मैक्सिमम मिनिमम के लिए इसको 0 के इक्वल रख दो, इसको 0 के इक्वल रखेंगे, क्या आ गया 9 तो मल्टीप्लाई खा के 0, और यहाँ पे क्या कॉमन आ गया, ये ए स्क्वायर है, सॉरी गलत लिख गए, हाँ ये ए स्क्वायर है, तो ये ए स्क्वायर आएगा, तो ये बी, ये तो डिफ्रेंशिएट कर दे, ठीक है, तो ये 0 के इक्वल रखेंगे तो क्या जाएगा, इसमें से कॉमन कितना आ रहा है 2ar कॉमन आ गया, तो इक्वल अंदर क्या बच गया a बच गया और -4 पाई आर स्क्वायर ये बच गया हमारा इक्वल टू 0। देखो ये तो 0 है नहीं, तो ये 0 के इक्वल लिखो, तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, एक की वैल्यू ये आ गई। अगर हम ये जो है इसमें ए स्क्वायर की वैल्यू पुट करते हैं, ये बी स्क्वायर ही आएगा ना, क्योंकि आर स्क्वायर का हुआ था डिफ्रेंशिएट, आर का किया था तो ये स्क्वायर, तो एक की वैल्यू अगर इसमें पुट करते हैं तो ए स्क्वायर आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 16, ठीक है, पर यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 96 और ये 16 दूनी 32, तो ये माइनस होगा, तो यहाँ पे साइन कैसा आ जाएगा माइनस का साइन आ जाएगा, ठीक है, सेकेंड डेरिवेटिव का। अगर एक की वैल्यू ये पुट करेंगे इसमें तो सेकेंड डेरिवेटिव का कैसा साइन आएगा नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। तो अब a बराबर, तो ये a बराबर 4 पाई आर स्क्वायर ये आ गया। अब देखो एक की जो ये वैल्यू है इसमें पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, इस इक्वेशन में जो फर्स्ट में जो एरिया इक्वल टू ये लिया था ये, तो ये आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू ये जगह पाई आर स्क्वायर और प्लस पाई आर एल, तो ये माइनस हो गया यहाँ के, तो यहाँ कितना बच गया 3 पाई आर स्क्वायर इजकल टू पाई आर एल, ये कैंसिल, यहाँ पे पाई से पाई कैंसिल और एक आर से आर कैंसिल, तो क्या बच गया 3r इजकल टू एल। अब देखो ये लास्ट में ये टर्म ध्यान से देखना, ये हमारे पास वैल्यू आ गई, ठीक है, 3r इक्वल टू एल। अब इस ट्राइंगल में देखो ये एंगल है मान लो थीटा, तो इसने प्रूव करवाया था कि थीटा इजकल टू tan इनवर्स 1/√3 ये करना है, तो ये मैक्सिमम होगा, ये सेकंड डेरिवेटिव से पता लग गया। अब ये साइन थीटा पुट करना है ना, साइन थीटा इक्वल टू साइन थीटा क्या हो जाएगा साइन थीटा, तो साइन क्या होता है p/h यानी कि r/l, तो यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी r/l, तो यहाँ पे l इजकल टू कितना है 3r, तो r/l की जगह कितना पुट कर देंगे 3r, तो ये r से r कैंसिल, क्या हो गया 1/3, तो साइन थीटा इजकल टू 1/3 है, तो थीटा इजकल टू आ गया साइन इनवर्स 1/3,
3। ये प्रूव हो जाएगा कि जब यहाँ पे वॉल्यूम मैक्सिमम होगी और सरफेस एरिया गिवन होगा तो सेमी वर्टिकल एंगल कितना होगा, साइन इनवर्स 1/√3। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, मतलब प्रूव हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, द पॉइंट ऑन द कर्व x² बराबर है 2y विच इज नियरेस्ट टू द पॉइंट। इनमें से कौन से पॉइंट के नियरेस्ट है, मतलब ये जो पॉइंट है इससे जो डिस्टेंस निकालना है तो कौन से पॉइंट के नज़दीक है वो, मतलब लिस्ट डिस्टेंस होना चाहिए नियरेस्ट टू द पॉइंट। तो ये हमारे पास गिवन कर्व है, मान लेते हैं इस कर्व के ऊपर कोई पॉइंट है x और y, ठीक है, और ये पॉइंट अपना जो गिवन है 0 और 5, यानी कि हमें निकालना है ये डिस्टेंस, यानी कि ये लिस्ट होना चाहिए, नियरेस्ट होना चाहिए। तो इसको L लिख लो, ये पॉइंट अपना A है और ये पॉइंट B मान लिया, ये हो गया डिस्टेंस, जो कि ये पॉइंट x और y है, ये पॉइंट इस कर्व के ऊपर है, यानी कि इस पैराबोला पे। अब ये L है यानी कि लेंथ, ये लिस्ट होना चाहिए, तो लिस्ट होना चाहिए तो इसका L क्या हो जाएगा, L इजकल टू क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे तो x - 0 का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर प्लस y - 5 का स्क्वायर, ये आ जाएगा होल रूट। अब ये देखो यहाँ पे दो वेरिएबल है, ये चाहिए लिस्ट, यानी कि ये L है ना लेंथ, ये लिस्ट होना चाहिए, इसको D लिख सकते हो, L लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ये लिस्ट होना चाहिए। तो इस ये लिस्ट है तो इसका स्क्वायर भी लिस्ट होगा, तो यानी कि L स्क्वायर इजकल टू क्या आ जाएगा, x² प्लस y की वैल्यू, y की नहीं सॉरी x की पुट कर दो, आसान रहेगी, y - 5, यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दो, x² की वैल्यू क्या आ जाएगी 2y प्लस यहाँ पे आ जाएगा y - 5 और सारे का स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब ये हमें लिस्ट चाहिए, तो ये लिस्ट होगा तो ये स्क्वायर भी लिस्ट होगा, तो डिफ्रेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट वाई बोथ साइड, तो आ जाएगा DL² अपॉन dy, वाई के रिस्पेक्ट में कर दिया तो ये तो 2y का तो 2 आ गया, इसका करेंगे तो पहले पावर का होगा 2 और y - 5। अब देखो ये इन साइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब मैक्सिमम मिनिमम के लिए 0 के इक्वल, देखो पहले इसको सोल्व कर लो, 2 ये आ गया 2y और ये 10 प्लस 2y माइनस 10, तो ये कितना आ जाएगा 2y और -8, ये आ गया फर्स्ट डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव करेंगे, सेकंड आ जाएगा D² और L का स्क्वायर dy², तो यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 2 आ जाएगा, 8 का 0, तो ये क्या आ गया पॉजिटिव साइन दे दिया ना, तो ये जो वैल्यू देगा फंक्शन इस पॉइंट के ऊपर कितनी कैसे देगा, वो मिनिमम देगा, क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव कैसा आ गया इसमें पॉजिटिव आ गया, ठीक है, तो ये लिस्ट वैल्यू हो जाएगी इसकी। अब लिस्ट वैल्यू निकालने के लिए तो इसको 0 से कंपेयर करेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव को, यानी कि 2y - 8 इक्वल टू 0, तो 2y इक्वल टू 8 और y इक्वल टू क्या आ जाएगा 8/2 कैंसिल करो 4, तो y की वैल्यू 4 आ गई। अब x की वैल्यू निकालो, इसमें पुट कर दो इक्वेशन में, y की वैल्यू 4 पुट करेंगे तो x² इक्वल टू कितना आ गया 8, 2 गुना में 4, 8 हो गया ना, और x इक्वल टू क्या आ जाएगा इसका स्क्वायर रूट यानी 2√2, तो वो पॉइंट क्या आ जाएगा हमारा पॉइंट, इसलिए पॉइंट क्या हो जाएगा 2√2 और 4, तो इसने जो ऑप्शन दे रखा था ये इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, यही है फर्स्ट वाला 2√2 और 4, यानी कि आंसर ए आ जाएगा इसका। ये दे रखा है फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ x द मिनिमम वैल्यू ऑफ, इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो मान लो ये y के इक्वल है, y इक्वल टू 1 - x प्लस x² अपॉन 1 + x प्लस x²। अब मिनिमम के लिए इसका डिफ्रेंशिएट कर लो dy अपॉन dx, तो 1 + x प्लस x², ये तो v एज इट इज, इसका करेंगे क्या जाएगा, ये 1 का 0, ये -1 और 2x,
माइनस का साइन, अब ये एज इट इज़ 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे यानी इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 प्लस 2x ये आ जाएगा, और अपॉन इसका स्क्वायर कर देंगे 1 प्लस एक्स का स्क्वायर इक्वल, अब ये इसको सोल्व कर लो तो डी वाई अपॉन डी एक्स इजकल टू, एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज़, एक से नहीं ये माइनस एक है सॉरी, तो ये क्या आ जाएगा माइनस का साइन आएगा इस सारे के साथ, और ये एक्स स्क्वायर है, ठीक है। और फिर 2 से करेंगे इसको तो ये आएगा 2x स्क्वायर आ जाएगा इससे करेंगे तो, और ये प्लस 2x की पावर 3, अब इसको करेंगे तो ये माइनस का साइन है और ये प्लस 1 है, तो ये कैसा हो जाएगा इसके -1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, अब इससे करेंगे तो b माइनस का ही आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x, ये प्लस का हो जाएगा 2x स्क्वायर, और ये माइनस का हो जाएगा 2x की पावर 3, और नीचे क्या है 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। अब जो कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल कर लो, बाकी लिख दो। तो यहाँ देखो ये x ये कैंसिल हो गया, अच्छा ये एक्स स्क्वायर है 2x स्क्वायर हो गया ये, और एक ये माइनस का एक्स स्क्वायर हो गया, ये यहाँ पे ये होगा प्लस का 2x स्क्वायर, और एक माइनस का एक्स स्क्वायर ये हो गया, तो ये तो कितना बच गया 2, और 2 4 में से 2 गए तो 2 बच गया, तो 2x स्क्वायर पॉजिटिव बच गया। अब एक्स स्क्वायर हो गया कंप्लीट। अब x का देखो 2x ये रहा और 2x ये रहा, तो ये इससे कैंसिल हो गया। अच्छा अब एक x ये रहा प्लस का ये है, ये माइनस का 1, क्योंकि बाहर माइनस है तो ये माइनस का x, तो ये कैंसिल हो गया। अब एक ये बच गया माइनस का और एक ये बच गया माइनस का, तो एक और एक कितना हो गया 2, और अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सारे का क्या करेंगे स्क्वायर, यानी कि v का स्क्वायर है ये आ जाएगा dy अपॉन dx, ठीक है। तो इसको 0 से इक्वल करेंगे तो ये नीचे वाला तो 0 से मल्टीप्लाई खाएगा तो 0 हो जाएगा, ये बचेगा, यानी कि 2x स्क्वायर माइनस 2 इजकल टू 0, या x स्क्वायर इजकल टू 1, या x इजकल टू प्लस माइनस 1, ठीक है। तो ये यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पूछी है, तो 1 पे और 1 और -1 पे दोनों पे निकाल लेंगे हम, ठीक है, 1 पे और -1 पे, और इनमें से जो आएगी वो बता देंगे कि ये वैल्यू मैक्सिमम है, ये वैल्यू क्या हो जाएगी मिनिमम वैल्यू। अब जैसे 1 पे करेंगे इसका, क्योंकि 2 ही वैल्यू आ गया हमारे पास और इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बतानी है, तो 1 पे या -1 पे, 2 में से एक होगी, तो ये यानी कि y1 इसके साथ लिख रहा हूँ y1, तो 1 पुट करेंगे तो ये क्या आ गया 0, और ये 1, और नीचे क्या आ गया 1 प्लस 1 यानी कि 1/3, और y माइनस 1 क्या हो जाएगा y -1, तो -1 पुट करेंगे इसमें तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ऊपर तो आ गया 1 प्लस 1 और नीचे आ गया -1 से ये कैंसिल 1, तो ये आ गया 3। तो इसने पूछा गया है मिनिमम वैल्यू पूछी है, तो मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/3, तो 1/3 है इसमें, ये रहा, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा राइट, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है ये, मैक्सिमम वैल्यू पूछिए इसकी, और ये इंटरवल दे रखा है 0 से लेके और 1 के बीच में, इंटरवल दे रखा है, यहाँ मैक्सिमम वैल्यू पूछिए और ऑप्शन दे रखे हैं हमारे पास। y इजकल टू देखो इसकी तो मल्टीप्लाई कर लो तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और सारे पावर कितनी है 1/3। मैक्सिमम और मिनिमम के लिए इसको 0 डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसका पहले तो डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्या जाएगा dy अपॉन dx, तो पावर का होगा 1/3, और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और सारी पावर -2/3, और इनटू अब इसके इनसाइड का करेंगे तो ये आएगा 2x - 1, या dy अपॉन dx इजकल टू क्या आ जाएगा, ये नीचे आ गया क्योंकि पावर नेगेटिव तो नीचे आ गया, तो ये हो गया
2x माइनस 1 अपॉन 3 इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1 और सारी पावर हो जाएगी 2/3। मैक्सिमम और मिनिमम के लिए इसको 0 से इक्वेट करेंगे, 0 से इक्वेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये नीचे वाला तो 0 हो जाएगा, मल्टीप्लाई खाकर 0 से ऊपर बचेगा कितना 2x माइनस 1 इजकल टू 0, x इजकल टू क्या आ जाएगा 1/2। तो अब इसने इंटरवल दे रखा है 0 से लेके और 1, यानी कि क्लोज इंटरवल है, इसमें 0 भी इंक्लूड है और 1 भी। तो हम ये तीनों वैल्यू इसमें पुट करेंगे, हम सेकंड डेरिवेटिव करने की जरूरत नहीं है टेस्ट करने, क्योंकि हमारे पास ये इंटरवल गिवन है, इसमें एक तो पॉइंट ये आ गया और 2 ये पुट करके देख लेंगे। तो f0 पे पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे इस मैक्स की जगह, तो ये तो 0 प्लस 1 और सारे पावर 1/3, तो ये तो क्या आ गया 1 आ गया, इतने पे 0 पे। फिर उसके बाद पुट करके देखेंगे 1/2 पुट करेंगे तो यहाँ पे 1 माइनस 1/2, तो यहाँ पे बच गया 1/2 और इनटू ये भी 1/2, तो 1/2 इंटू 1/2 प्लस 1 और सारी पावर कितनी हो जाएगी 1/3, तो ये हो गया 1/4 प्लस 1 और सारी पावर होगी 1/3, यह आ गया 5/4 और सारी पावर 1/3। एक ये वैल्यू आ गई 1/2 पे। अब एक पे और चेक करेंगे तो f1, तो 1 पुट करेंगे इसमें, तो देखो ये 0 हो गया क्योंकि 1 माइनस 1 0, तो 0 प्लस 1 और सारी पावर कितनी है 1/3, तो क्या आ गया, ये आ गया 1। तो हमारे पास 1 2 और 3 वैल्यू आ गई। अब इसमें पूछा है मैक्सिमम वैल्यू, पूछी है इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, ये इज a इक्वल टू 1, ये मैक्सिमम, इनमें से मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, देखो ये मैक्सिमम है, क्योंकि 5/4 की पावर 1/3 करेंगे तो ये 1 से बड़ा आएगा, ये 5/4 है, इसकी पावर 1/3 करके देख लो 1 से बड़ा आएगा, 1 पॉइंट समथिंग कुछ आए बट वो 1 से बड़ा आएगा, यानी कि इन दोनों से बड़ा आएगा। तो इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू तो ये हो गई इस इंटरवल के बीच में, यानी कि x इजकल टू 1/2 पे ये मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, इन दोनों से तो बड़ा होगा ये, पर ये तो इसने दे ही नहीं रखी इस ऑप्शन में, इस क्वेश्चन के ऑप्शनों में ये तो दे ही नहीं रखा, या तो ये गलत लिख रखा है, ये होगा 5/4 की पावर 1/3। और 1 मिनट इसका आंसर क्या देखता हूं मैं, 1 मिनट, इसका आंसर दे रखा है सी। देखो इसका आंसर गलत दे रखा है, आप बेशक नोट कर लेना, ये एनसीईआरटी की बुक है, इसमें क्वेश्चन रॉन्ग, आंसर रॉन्ग है, क्वेश्चन रॉन्ग नहीं आंसर रॉन्ग है। 1 ये मैक्सिमम वैल्यू पूछी है इसने, मैक्सिमम वैल्यू पूछी है, बट मैक्सिमम वैल्यू तो इन दोनों से मैक्सिमम तो ये है 5/4 की पावर 1/3 करेंगे तो ये समथिंग कुछ आएगा, 1 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, जैसे जो भी आएगा 1 पॉइंट जैसे 2 3 ऐसे, तो ये तो इन दोनों से बड़ी हो गई, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई, ये हो गई, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी 5/4 की पावर 1/3, और वो कितने पे हो जाएगी एट x इजकल टू 1/2, ये इस पे मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, ये मैक्सिमम वैल्यू ये होगी, और कहाँ पे होगी x इजकल टू 1/2 पे हो जाएगी ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू। तो इसका ये आंसर रॉन्ग है मेरे हिसाब से, 100% तो कह नहीं सकता, बट 99.99% ये रॉन्ग है आंसर। ठीक है, तो ये आज जो चैप्टर है आपका 6.5 कंप्लीट हो गया, और इसका जो सेकंड पार्ट है उस वीडियो का लिंक, यानी कि जो सेकंड पार्ट में जो सॉल्यूशन कर रखी है उस वीडियो का लिंक इस वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा आपको। ठीक है, और फर्स्ट वाली का सेकंड के अंदर मिल जाएगा, अगर आप ये देखना चाहते हो फर्स्ट और सेकंड पार्ट इसका। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू।